सूर्य गवर्न करता है नंबर 1 को। सूर्य यानी राजा। कौन से नंबर हैं जो एनिमी हैं, कंपेटिबल नहीं है? कंधे दिखेंगे, रोबीले दिखेंगे, पावर दिखेगी, अथॉरिटी दिखेगी। राधे राधे, स्वागत है आपका पूनम मारवा एस्ट्रो एक्सपर्ट में। आज हम बात करेंगे मूल्यांक 1 वालों की, उन सभी व्यक्तियों की जिनका जन्म महीने की किसी भी 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है। इन सबके पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करेंगे, पर्सनैलिटी में क्या क्या प्रॉब्लमेटिक चीज़ें रहती हैं उनकी बात करेंगे, कौन से नंबर कंपैटिबल हैं, कौन से नंबर उनके साथ कंपैटिबल नहीं हैं, कौन से दिन हैं जिनमें वो किसी भी तरीके का शुभ काम शुरू कर सकते हैं, कौन से शुभ दिन हैं बेसिकली उनके लिए, कौन से नंबर हैं जो एनिमी हैं, कंपैटिबल नहीं हैं, और कुछ ऐसे भी नंबर जो न्यूट्रल रहते हैं, ना उनके लिए ज़्यादा बुरे ना ज़्यादा अच्छे। अब हम शुरू करते हैं। सूर्य गवर्न करता है नंबर 1 को। सूर्य यानी राजा। जैसी पर्सनैलिटी राजा की भीड़ में से, हज़ारों में से एक ही, वैसे ही नंबर 1 वालों की पर्सनैलिटी रहती है। भीड़ में एक नज़र आएंगे, कॉन्फिडेंट, सुपर कॉन्फिडेंट, यू में से करिस्मेटिक पर्सनैलिटी, पावर दिखेगी, अथॉरिटी दिखेगी। ये तो बात हुई नेचर के बारे में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और बात कीजिए, अगर मैं फिज़िकल अपीयरेंस की बात करती हूँ, फिज़िकल अपीयरेंस में चौड़े कंधे दिखेंगे, रोबीले दिखेंगे, 100 लोगों में भी खड़े होंगे तो दूर से नज़र आएंगे। एक अलग ही तेज़ होता है, जैसा तेज़ सूर्य देवता में मिलता है वैसा ही तेज़ मूल्यांक 1 वालों में मिलेगा। मूल्यांक 1 वालों के साथ कुछ और अच्छी चीज़ें हैं, जैसे लोगों का पहले सोचते हैं खुद के बारे में सोचने से पहले। सूर्य भी तो सब देते ही हैं, पहले लेने की उम्मीद कहाँ ही करते हैं सबसे। तो नंबर 1 वालों का, मूल्यांक 1 वालों का भी यही नेचर है, पहले दूसरों का फिर खुद का सोचते हैं। इसीलिए तो बहुत सारे कंपैटिबल नंबर मिल जाएंगे उनके साथ। जैसे हम बात करें 2 है, मून जिनको गवर्न करता है, इतने इमोशनल होते हैं फिर भी वन इनको साथ अपने साथ समा लेता है। बहुत ह्यूज है सूर्य, मतलब मानेंगे वो अपने अंदर सबको, उनको एक्सेप्ट करने की ताकत रखते हैं, देने के साथ साथ एक्सेप्ट करने की भी ताकत रखते हैं। नंबर 2 है। नंबर 3 गुरु, वो भी एक्सेप्टेबल, वो गुरु की बात सुनेंगे भी, उनकी मानेंगे भी, अपनी भी कुछ मनवाएंगे। नंबर 5 छोटा राजकुमार, बचपना, बचपने को तो प्यार से ही एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 6 शुक्र, शुक्र भी गुरुदेव हैं, दानवों के गुरुदेव हैं, पर उनकी भी सब चीज़ें एक्सेप्टेबल है। बड़ा दिल है नंबर 1 वालों का, जैसे सूर्य का बड़ा दिल रहता है। ये सब नंबर कंपैटिबल रहते हैं। चाहे हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करने की बात करें, कोई भी नया काम शुरू करना है मूल्यांक 1 वालों को, तो इन सब डेट्स जो भी टोटल आता है सिंगल डिजिट पर आकर, इन सब डेट्स पे वो लोग नए काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट देगा बेसिकली। कुछ एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं, बट मोस्ट प्रॉबेबली जितनी भी न्यूमरोलॉजी को लेके मैंने डीलिंग्स की हैं, मैंने भी कंसिडर किया है और सजेशंस दी, और उनके रिजल्ट्स की जब बात करें तो इन डेट्स पर किया गया काम मूल्यांक 1 वालों को बहुत बेटर रिजल्ट देता है। और ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन बारिश निकल रही है उस दिन सूर्य देवता नहीं निकल रहे, तो एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगी, उनकी आइडेंटिटी तो नहीं खत्म हो जाती, एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगी, पर बेटर डेज ये रहते हैं। अब डेज की बात करें तो संडे इज़ द बेस्ट डे। अब वर्क, अब देखिए जो लोग जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, अब वो संडे के दिन तो कोई काम शुरू नहीं कर सकते। हाँ, कुछ छोटी पूजा या छोटा सा शुरुआत जो उस दिन वो शुरू कर सकें, और उनसे फेवरेबल डेट पर ही अगर संडे आ रहा है तो वो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स देगी। एक और क्वालिटी की बात करना चाहूँगी, अपने आइडेंटिटी को लेके बहुत हैप्पी रहते हैं मूल्यांक 1 वाले। चाहे वो घर परिवार में हो या बिजनेस में हो, जॉब में हो, जो भी वो कर रहे हैं उसको लेके बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, कॉन्फिडेंट और हैप्पी भी रहते हैं। कॉन्फिडेंस तो है ही उनका एक ट्रेट, पर्सनैलिटी ट्रेट, पर बहुत हैप्पी भी रहते हैं अंदर से ही। तो जितना वो हैप्पी रहते हैं वही रिफ्लेक्ट करता है उनके एनवायरनमेंट में, उनके रिजल्ट्स में काम करने के लिए। ये तो हो गया, हमने पॉजिटिव ट्रेट्स की बात की। नंबर 1 है भाई, राजा हैं, बहुत सारी ही पॉजिटिव चीज़ें हैं उनमें। कुछ चीज़ें जो उनकी पर्सनैलिटी को कभी कभी सबड्यू कर देती है, ईगोइस्टिक हो जाते हैं ये लोग, कि जो मैं बोल रहा हूँ वही परफेक्ट है, मेरे डिसीजंस ही सही जाएंगे हमेशा। ये वाला गैप जर्नली जो एक्सेप्ट करने वाला है, 2 जनरेशन्स के बीच में देखा जा सकता है। अगर कोई पिता है और नंबर 1 है,
मूल्यांक नंबर 1 है, तो उनका बेटे के साथ, और अगर वो स्पेसिफिकली एंटी है तो ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, कंपेटिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। एक तो जनरेशन गैप, जैसे मैंने आपको बताया एक्सेप्शंस तो रहती हैं, एक जनरेशन गैप और मूल्यांक की वजह से भी कंपेटिबिलिटी कम हो जाती है। तो थोड़ा सा ईगोइस्टिक होने से बचना चाहिए उन्हें। ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हैं सबके लिए, हल्का सा ये चीज़ और ऐड ऑन करेंगे अपनी पर्सनैलिटी में, उसको सुधारेंगे तो और अच्छा रिजल्ट रहेगा, आसपास के लोग और ज़्यादा खुश रहेंगे। ये बात हो गई कि कौन से फेवरेबल नंबर्स हैं, कौन से लोग किन मूल्यांक के लोग उनके लिए फेवरेबल रहेंगे, कौन सी डेट्स फेवरेबल रहेंगी। डे मैंने संडे बता ही दिया है आपको। अब हम बात करते हैं कौन सा एंटी नंबर है। एक ही एंटी नंबर है सूर्यदेव या नंबर 1 वालों का, नंबर 8 जिन्हें शनिदेव गवर्न करते हैं। आप ये जानते ही होंगे कि अनएक्सेप्टेड चाइल्ड थे शनिदेव सूर्य भगवान के, तो उनका वो गुस्सा, जो शनिदेव का गुस्सा है वो सूर्य भगवान के लिए हमेशा रहेगा। तो इसीलिए कहीं भी हम नंबरों की बात करें, हम ग्रहों की बात करें, तो ये एंटी नंबर्स ही पाए जाएंगे। और बोलिए तो डेडली कॉम्बिनेशन मतलब जहाँ भी 1 और 8 का रहेगा। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो स्मूथ रिलेशनशिप्स नहीं रहेंगी, कई जगह डाइवोर्स इशू आ सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि डाइवोर्स हो, बट डाइवोर्स जैसा रिलेशनशिप रह सकता है। तो डेडली कॉम्बिनेशंस हैं। एजुकेशन या प्रोफेशन से लेके बात करें तो लोहे से रिलेटेड अगर हम काम कर रहे हैं, जिनका मूल्यांक 1 है, उनको वो सूट नहीं करेगा, तो अवॉइड करना चाहिए। अपने नंबर्स और ग्रहों की कंपैटिबिलिटी देख के ही काम, जॉब, प्रोफेशन में हमें काम करना चाहिए। इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन लीड करता है और फिर हम किसको लीड कर सकते हैं या हम किसके साथ कंपैटिबल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे नंबर हैं जो न्यूट्रल हैं, ना नेगेटिव है, ना पॉजिटिव है, ना बहुत अच्छे, ना बहुत ख़राब। एक नंबर है 4 जिसे गवर्न करता है राहु। अब राहु क्योंकि छाया ग्रह है, अब सूर्य इतना भंडार ऊर्जा का, शक्ति का, लाइट का, तो वो छाया इतना इम्पोर्टेंट उसके लिए नहीं रहता। और दूसरा नंबर है 7 केतु का। तो जो दो जो ये छाया ग्रह हैं, ये सूर्य की रोशनी के आगे हम बोल सकते हैं टिक नहीं सकते, तो बहुत न्यूट्रल रहते हैं, वो अपना बहुत खेल नहीं खेलते 4 और 7 1 के साथ। तो ये न्यूट्रल नंबर्स हैं, इन पर किया हुआ काम स्टार्ट किया हुआ चल भी जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, पर बहुत बुरे रिजल्ट भी नहीं देगा। आप कुछ ऐसे उपाय हैं अगर आपको लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें ठीक करनी है, जैसे मैंने ईगोइस्टिक वाला बोला, तो कुछ हल्का सा चेंज करना बहुत ज़रूरी है आज के समय के हिसाब से। तो उसके लिए कुछ छोटे-छोटे से उपाय हैं, बेसिक उपाय हैं। आप इनसे अपने ग्रह तो ठीक करेंगे ही, और कुछ ऐसे हैं जो आपकी डेली लाइफ को भी ठीक करेंगे। तो जो भी लोग मूलांक 1 से गवर्न होते हैं, उन्हें सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। डेली रूटीन में अगर आप ये स्टेप लाते हैं, तो वैसे ही आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत समय मिल जाएगा आपको पूरे दिन में काम करने के लिए। पहला उपाय, आप सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठें। दूसरा उपाय, सूर्य सूर्य को जल चढ़ाएँ, सूर्य को अर्घ चढ़ाएँ। तीसरा, सूर्य नमस्कार करें, फिज़िकली भी फिट रहेंगे, ग्रह भी ठीक हो रहे हैं, एम्पावर हो जाएँगे आपके ग्रह। और जब भी यथासंभव, जब भी जितना भी संभव हो, यथाशक्ति आप गेहूँ का दान कर सकते हैं किसी गरीब को। आटे के फॉर्म में नहीं, बट हाँ, पिसवाना नहीं है, गेहूँ का दान कीजिए, 1 किलो कर दीजिए, आधा किलो, यथासंभव उसका दान कीजिए। हाँ, क्योंकि गेहूँ तो कोई ऐसे इनटेक नहीं करेगा, तो कुछ साथ में आप पैसे दे सकते हैं ताकि वो उसको पिसवा के यूज़ करें, तो गेहूँ का दान कर सकते हैं। दलिए के रूप में नहीं करना, आटे के रूप में नहीं करना, बट गेहूँ के रूप में। गुड़ का दान कर सकते हैं। ये छोटे से दान हैं जिनको आप कर सकते हैं, जो आपको और अगर पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव कर देगा। कुछ प्रॉब्लम है पर्सनैलिटी को लेके, या ईगो को लेके, या रिजिड होने को लेके कई बार, तो वो सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, सॉल्व करेगा। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब नॉलेज अच्छी लगी होगी। कोशिश कीजिए कुछ ये उपाय डेली लाइफ में भी करके देखिए। फिर बताइए कमेंट में कि आपका कैसा रहा, आपको क्या बेनिफिट हुआ, या कुछ चेंज महसूस हुआ अपने में, उसकी सराउंडिंग में अगर कुछ डिफरेंस फील हुआ, लोग ज़्यादा और ज़्यादा हैप्पी होने लगे, ऑलरेडी रहते ही होंगे आपसे हैप्पी, और हैप्पी रहने लग गए हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद।